वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करेंट अफेयर का सेट लगाते हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, 2022 में भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है मनोज पांडे जी को। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो दोस्तों, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम 9 जनवरी 2022 को इटली में एक आयोजन में तीसरे और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करने वाले भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है आयशा मलिक जी को। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता की है? तो दोस्तों, चीन देश ने 2022 की पहली ब्रिक्स शेर्पा बैठक की अध्यक्षता की है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। मूर्ति की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, मूर्ति की लंबाई है 100 फीट। बोध गया में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो दोस्तों, 2022 में हंगरी देश ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है। हंगेरियन संसद ने पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक को चुना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है? तो दोस्तों, वह राज्य न तो केरल है, न तो महाराष्ट्र है, न ही तेलंगाना है, वह है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है तूतीकोरन में। तूतीकोरन तमिलनाडु में पड़ता है।
अगला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है केरल का कोच्चि। कोच्चि शहर में बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक नौकाओं की श्रृंखला में पहली नौका लॉन्च करके जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बन गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है एंटीगुआ और बारबूडा, जबकि 101वां सदस्य है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं, किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा केवड़िया रेलवे स्टेशन को। भारतीय रेलवे के केवड़िया स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। यह बड़ोदरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अंकशास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो दोस्तों अंकशास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है JS चौधरी ने। अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड भारत के शीर्ष अंक शास्त्री JS चौधरी द्वारा हासिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2022 के लिए 128 लोगों को 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री में दिए जाने वाले पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें पद्म विभूषण में 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण में 17 लोगों को दिया गया है तथा पद्मश्री में 107 लोगों को दिया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसे जनवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है रतन टाटा जी को। थैंक यू।